वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड शो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकाउंट समझने के लिए सबसे पहले आपको उसकी टर्म्स जो यूज होती है अकाउंट्स में वो समझनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इन टर्म्स को नहीं समझेंगे तो आप अकाउंटिंग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अकाउंटिंग में हर एक नेक्स्ट पेज में आपको इनमें से एक ना एक टर्म तो मिलेगी, और अगर वहाँ पे आप इन टर्म्स को नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप उस क्वेश्चन को या उस लाइन को नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए आज मैंने आपको ऑलमोस्ट इसमें वो सारे टर्म्स कवर अप करे हैं जो आपको हर एक नेक्स्ट पेज में आपकी अकाउंट्स बुक में आपको मिलते हैं, और बिना इन टर्म्स के आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी लाइन अकाउंट्स में नहीं होती है। ठीक है, पहले मैं आपको गो थ्रू करवा देती हूँ कि कितनी टर्म्स हम आज कवर अप करने वाले हैं। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट कर ही रखे हैं, इसमें इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है, और होंगी तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर। आज की वीडियो के लिए जो भी हमने टर्म्स लिए हैं वो है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, डेटर, ड्रॉइंग, प्रॉफिट, लॉस, परचेज, सेल्स, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, एक्रूड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। ये 16 टर्म्स आज हम इस लेक्चर में कवर अप करने वाले हैं। घबराइए मत, ये है दिखने में 16 टर्म्स, लेकिन ये बहुत इजी है। अगर आप भी चाहते हैं आती है कि इजी रहे तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम 5 टॉपिक्स कवर अप करने वाले हैं। मैं आपको 5 टॉपिक्स ईच टाइम आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहला टर्म है हमारा एसेट। एसेट क्या होती है? एसेट वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है कंपनी के लिए जो कंपनी को फ्यूचर तक बेनिफिट देती है। ये क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी कि वो चीज जो कंपनी को फ्यूचर तक बेनिफिट दे। लेट सपोज कोई कंपनी एक बिल्डिंग परचेज कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है वो बिल्डिंग आज परचेज करे तो कल वो उसको फायदा नहीं देगी, वो कल भी उससे बेनिफिट देगी, वो 1 साल बाद भी उससे बेनिफिट देगी। क्यों? क्योंकि उसने आज उस पर इन्वेस्ट करा। तो ऐसी चीज जो हम आज परचेज करते हैं और जो हमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दे उसे हम क्या कहते हैं? एसेट। लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी चीज आज परचेज करने पे हमें फ्यूचर का बेनिफिट दे उसे हम एसेट बोलते हैं। क्लियर है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, एसेट हमें फ्यूचर बेनिफिट देता है, इसलिए हम कहते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर आज हम कोई बिल्डिंग परचेज करें, नेक्स्ट मंथ हम दोबारा करेंगे नहीं, क्योंकि वही बिल्डिंग हमें नेक्स्ट मंथ उतना ही बेनिफिट देगी जितना वो बिल्डिंग आज हमें दे रही है। ठीक है, लायबिलिटी। Liability is obligation of a company. Liability क्या है? कंपनी की ऑब्लिगेशन है कि उसे वो चीज पे करनी ही है। लाइक सपोज मैंने किसी XYZ लिमिटेड से 1 लाख रुपीज लिए, उधार में लिए 1 लाख रुपए XYZ लिमिटेड कंपनी से, तो क्या वो उधार में कभी कोई चीज फ्री में दी जाती? नहीं, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें वो चीज उसे रीपे करनी होती है। तो लायबिलिटी वो अमाउंट होती है जो कंपनी किसी सेकंड पर्सन से लोन पे उधार पे लेती है फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कंपनी किसी सेकंड पर्सन से जब लोन में उधार में अमाउंट लेती है उसे हम लायबिलिटी बोलते हैं, और वो अमाउंट पे करना उस कंपनी की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि उसे वो अमाउंट पे करना ही जरूरी है। नेक्स्ट इज कैपिटल। कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एक बिजनेस में जब ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो फ्री में तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जो अमाउंट मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करती हूँ उस अमाउंट
अमाउंट को कहते हैं कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्राइंग। ड्राइंग यहाँ पे ये नहीं है कि आर्ट एंड क्राफ्ट वाली ड्राइंग है, आपने कोई पिक्चर बना दी तो वो ड्राइंग। ड्राइंग वो चीज है, अमाउंट कैपिटल withdrawn for personal use। कैपिटल हमने पढ़ी अभी कि वो अमाउंट जो एक ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते समय बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। लेकिन अगर वही सेम अमाउंट वही ओनर अपने बिजनेस से विड्रॉ यानी कि निकाल लेता है अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर खर्च के लिए, तो उसे हम ड्रॉइंग कहते हैं। यानी कि अगर मैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपए लगाती हूँ, उन 1 लाख रुपए में से अगर मैं 20,000 की अमाउंट विड्रॉ कर लेती हूँ अपने बिजनेस में से, अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने घर खर्च को, अपने घर खर्च के लिए अगर मैं उस पर 10,000 को निकालती हूँ तो वो 10,000 की अमाउंट मेरे लिए क्या होगी? ड्रॉइंग। उस 10,000 के अमाउंट को हम ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का दूसरा नाम होता है स्टॉक। स्टॉक आपको, आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने ये वर्ड सुना भी हो। आप जब किसी शॉप पे जाते हो कोई चीज परचेज करने के लिए, तो मे बी वो सेलर आपसे बोलता है भाई अभी स्टॉक नहीं है मेरे पास उस चीज का। तो स्टॉक यानी कि आइटम an item which is for resale purpose। वो आइटम जो बिजनेस में रीसेल पर्पस के लिए रखी हुई है। यानी कि अगर मेरी एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो मैं अगर अपनी कंपनी में शूज रखती हूँ तो मैंने वो अपने एम्प्लॉयज को पहनने के लिए नहीं रखे, वो मैंने शूज इसलिए रखे हैं ताकि मैं उन शूज को बेच सकूं। आप जो भी किसी शॉप पे जाते हो तो उसके पास वो जितना भी स्टॉक होता है वो उसने अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं रखा होता, वो स्टॉक उसने सेलिंग पर्पस के लिए रखा होता है ताकि वो उस स्टॉक को बेचे और कुछ अर्न कर सके। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री या स्टॉक। एन आइटम विच इज फॉर रीसेल पर्पस, वो आइटम जो सिर्फ और सिर्फ रीसेल पर्पस के लिए ही बिजनेस में रखी गई है, बिजनेस के यूज के लिए नहीं रखी हुई है। तो हमने 5 टॉपिक टर्म्स कवर की। तो हमारे नेक्स्ट 5 टॉपिक्स हैं रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, डेटर और क्रेडिटर। रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू इज द अमाउंट, total amount, we can say total amount received from customer। ठीक है, वो पूरा अमाउंट जो बिजनेस अपने कस्टमर से रिसीव करती है। लेट सपोज ये मार्कर जो है मैंने मार्केट में बेचा 20 रुपीज में, अब जो 20 रुपीज मेरे पास आए हैं दैट इज रेवेन्यू। ठीक है, कोई भी हम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते समय जो भी उसका टोटल अमाउंट हम रिसीव करते हैं वो होता है रेवेन्यू। अपने माइंड में एक चीज ध्यान रखना, रेवेन्यू और प्रॉफिट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। रेवेन्यू वो टोटल अमाउंट होता है जो हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते समय रिसीव करते हैं, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। और प्रॉफिट क्या होता है वो भी आपको समझ आ जाएगा। उससे पहले हम समझेंगे कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट इज एन एक्सपेंस incurred by business। वो एक्सपेंस जो बिजनेस करता है, किस लिए? अगर मैं ये मार्केट में पेन बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो ये मेरी कंपनी ही पेन मैन्युफैक्चरिंग की है। तो अगर मैं ये पेन मार्केट में सेल कर रही हूँ तो सेल करने से पहले मैंने इसको मैन्युफैक्चर किया होगा। उस मैन्युफैक्चर को करते समय, इस पेन को मैन्युफैक्चर करते समय मेरी कॉस्ट लगी होगी, मेरे खर्चे लगे होंगे, तो उसी खर्चे को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं। फ्री में तो ये पेन बना नहीं होगा जो मैं मार्केट में बेचूं। इस पेन को
बनाते समय जो खर्चा लगा है उसे हम कॉस्ट कहते हैं, और इसी पेन को मार्केट में जब हम सेल करते हैं और जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं सेल करने के बाद उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट की कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि जो हमने कस्टमर से लिया वो अमाउंट माइनस वो अमाउंट जो हमने उस प्रोडक्ट को बनाते समय उस पर स्पेंड किया इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेट सपोज मेरा एक मार्केट को बनाने का जो कॉस्ट थी वो थी 10 रुपीज, ठीक है, ये मेरी कॉस्ट है। इसी पेन को मार्केट में जब मैंने सेल किया तो सेलिंग के टाइम में जो मैंने अमाउंट रिसीव किया वो था 20 रुपीज, यानी कि मैंने मार्केट में 10 रुपए का जो पेन मैंने बनाया उसको मैंने मार्केट में 20 रुपए में बेचा, तो 20 रुपीज इज माई रेवेन्यू, 10 रुपीज इज माई कॉस्ट, तो प्रॉफिट 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। जो मैं जितने में मैंने बेचा उसमें से मैं अपने एक्सपेंस को माइनस करूंगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे एक्चुअल में प्रॉफिट कितने का हुआ। बेसिकली बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं, नहीं, रेवेन्यू इज डिफरेंट, प्रॉफिट इज डिफरेंट। रेवेन्यू वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट में हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं, और कॉस्ट वो प्रॉफिट वो अमाउंट होता है जो हमने अर्न करा उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करते समय। तो हमने अर्न कितना करा, हमें 10 रुपए, कैसे 20 रुपए क्यों नहीं, अगर हमने 20 रुपए का प्रोडक्ट बेचा हमें तो 20 रुपए मिलेगा, नहीं, वो हमें सिर्फ मिले, लेकिन उसमें जो हमने प्रॉफिट कमाया, उसमें जो हमने एक्स्ट्रा कमाया है वो है 10 रुपए, क्योंकि उसमें हमने 10 रुपए की कॉस्ट लगाई थी, हमने उसमें 10 रुपए अपने जेब से भी खर्च किए थे, तो टोटल जो हमें प्रॉफिट हुआ वो हुआ 10 रुपए का, यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। यानी कि 20 में से अगर 10 रुपीज हम माइनस कर दे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब आपको क्लियर होगा रेवेन्यू और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। डेटर यानी कि वो पर्सन फ्रॉम whom कंपनी कलेक्ट्स पेमेंट या कंपनी कलेक्ट्स मनी, यानी कि वो पर्सन जिससे कंपनी को पैसे लेने होते हैं। यानी कि अगर मैंने एक XYZ कंपनी को कोई गुड्स बेचे हैं, 50,000 के गुड्स बेचे, तो अभी उसने मुझे पेमेंट नहीं करी है, उसने मुझसे उधार में गुड्स खरीदे, तो अभी उसकी तरफ से मेरे पास पेमेंट आनी है, तो वो XYZ कंपनी मेरे लिए क्या है, डेटर है। यानी कि वो पर्सन जिससे कंपनी अपने पैसे कलेक्ट करती है, अपनी पेमेंट कलेक्ट करती है, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेटर, ठीक है। वो पर्सन जो कंपनी को पैसे देता है उसे हम डेटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, इसी का ऑपोजिट हो जाएगा टू whom कंपनी पे कंपनी हैज टू पे, वो पर्सन जिसको कंपनी ने पे करना है। अगर सेम पहले वाला एग्जांपल जो मैंने दिया, अगर XYZ से मैंने कुछ गुड्स परचेज किए होते लेकिन मैंने अभी उन गुड्स की पेमेंट नहीं करी और मुझे करनी है, तो XYZ पर्सन मेरे लिए क्रेडिटर है, यानी कि वो पर्सन जिसको कंपनी ने पैसे देने होते हैं वो कंपनी के लिए क्या होता है, क्रेडिटर होता है। क्लियर है। डेटर वो पर्सन जो कंपनी को पैसे देता है उसे हम डेटर कहते हैं। क्रेडिटर वो पर्सन जिसको कंपनी पेमेंट करती है उस पर्सन को हम कहते हैं क्रेडिटर। तो ये पांचों टर्म्स भी आपको क्लियर होंगे। हमारी नेक्स्ट रिमेनिंग 5 टर्म्स हमने इंक्लूड करी है। एक्रूड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, परचेज एंड सेल्स। एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड बट हैज नॉट बीन पेड येट, यानी कि वो खर्चे जो हमने कर तो दिए लेकिन अभी तक हमने उसकी पेमेंट नहीं करी है, वो होता है हमारा एक्रूड एक्सपेंसेस, ठीक है। अकाउंट्स पेबल, अमाउंट दैट बिजनेस हैज इनकर्ड बट नॉट पेड येट, वो अमाउंट जो बिजनेस ने कर तो दिया, खर्च तो दिया वो अमाउंट, लेकिन अभी तक उस चीज को पे नहीं किया। लेट्स सपोज मैंने आपको अभी पहले एग्जांपल दिया था क्रेडिटर और डेटर,
परचेज करती हूँ और उसकी पेमेंट मैंने अभी तक नहीं करी लेकिन करनी बाकी है, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे, अकाउंट्स पेबल, यानी कि वो चीज़ जो अभी पे करनी ड्यू है उसको हम अकाउंट्स पेबल बोलते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट दैट कंपनी हैज प्रोवाइडेड बट नॉट कलेक्टेड येट, वो अमाउंट जो कंपनी ने किसी को दी थी लेकिन अब तक उससे रिसीव नहीं करी है। सेम चीज जो मैंने क्रेडिट डेटर में बोली थी, मैंने किसी कंपनी को पेमेंट करी या मैंने किसी कंपनी को उधार में कुछ पैसे दिया, मैंने किसी कंपनी को उधार में गुड्स बेचे लेकिन अब तक मुझे वहाँ से वो पेमेंट नहीं आई है। मैंने दे तो दिया उन्होंने अमाउंट का गुड्स या जो भी उधार दे रखे लेकिन अब तक मुझे वहाँ से कलेक्ट नहीं किया, कर लेना चाहिए था लेकिन नहीं करा, उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। नेक्स्ट परचेज, ये आपको पता ही है परचेज का मतलब क्या होता है, जब हम किसी गुड्स को बाय करते हैं, खरीदते हैं तो उसको हम परचेज बोलते हैं। सेल, अगर हम किसी गुड्स को बेचते हैं, सेल करते हैं मार्केट में, उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो ये 5 टर्म्स तो बहुत ही ईजी थी। तो अब हम सारे बेसिक टर्म्स को एक बार समअप कर लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है। एसेट यानी कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो हमें फ्यूचर तक देता है, वो चीज़ जिस पे कंपनी इन्वेस्ट करके फ्यूचर तक बेनिफिट लेती है। लायबिलिटी यानी कि वो अमाउंट जो कंपनी ने किसी से उधार लिया होता है, वो कंपनी की ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो अमाउंट जो है वो सेकंड पर्सन को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके बाद उसे पे कर सके। ड्रॉइंग यानी कि कंपनी में जो कैपिटल इन्वेस्ट होती है, जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, उसी अमाउंट को अगर ओनर विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम ड्रॉइंग कहते हैं। कैपिटल यानी कि वो अमाउंट जो एक ओनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में, उसे हम कैपिटल कहते हैं। रेवेन्यू यानी कि वो टोटल अमाउंट जो एक प्रोडक्ट को सेल करते समय हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। कॉस्ट यानी कि जो भी अमाउंट हम एक प्रोडक्ट को बनाते समय उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं कॉस्ट, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय जो उस पर खर्चा लगता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। जो हमने कस्टमर से लिया माइनस जो हमने उस प्रोडक्ट को बनाते समय स्पेंड करा अमाउंट, उन दोनों को माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट लेफ्ट होता है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। डेटर वो पर्सन जिससे कंपनी ने पैसे लेने होते हैं। क्रेडिटर वो पर्सन जिसको कंपनी ने पैसे देने होते हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हो तो गए लेकिन अभी तक उनको पे नहीं किया। अकाउंट्स पेबल यानी कि अगर हमें किसी को गुड्स उधार पे किसी से गुड्स उधार में लिए, अब हमें उसकी पेमेंट करनी, वो अमाउंट जो हमें अभी पे करना है, जो अमाउंट अभी तक ड्यू है पे करने के लिए, उसे हम अकाउंट्स पेबल कहते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि जो अमाउंट हमें लेना बाकी है, जो हमें ले लेना चाहिए था लेकिन अभी लेना बाकी है, उसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। परचेज यानी कि टू बाय गुड्स, उसको हम परचेज कहते हैं। किसी भी गुड को खरीदने को हम परचेज कहते हैं और किसी भी गुड को मार्केट में सेल करने को हम सेल्स कहते हैं। और इन्वेंट्री यानी कि वो आइटम जो कंपनी में सिर्फ और सिर्फ रीसेल पर्पस के लिए रखी जाती है, उनको हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये थे हमारे पूरे 15 अकाउंटिंग बेसिक टर्म्स। होप सो जिनको ये अभी तक नहीं पता थे कि क्या होता है, आज उनको ये क्लियर हो गया होगा। सिर्फ देखने में है काउंटिंग में 15 टर्म्स हैं लेकिन इतने हार्ड नहीं थे, आपको भी क्लियर हो गया होगा। हर एक टर्म मैंने इंडिविजुअली एक एक टर्म को आपको एक्सप्लेन किया है। आप इनको इस वीडियो को एक बार दोबारा से गो थ्रू कीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर किसी को बेसिक ऑफ अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग स्टार्टिंग से करनी है, तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगी। किसी को किसी भी तरह का डाउट अगर किसी भी वीडियो में है, उसके लिए आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टा पे, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। टिल देन बाय, टेक केयर।